शाश्वती होली का छठा दिन सम्यक दर्शन पद की आराधना। 67 प्रकार के अलग अलग स्थान बताए हैं सम्यक दर्शन की उपासना के लिए। सम्यक दर्शन ऐसा नाम दिया है यानी कि दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप पांचों जगह पर निमित्त कारण काम करते हैं और वो जो चार है वो उपादान कारण है। चारों प्रकार की आराधना, दर्शन की, ज्ञान की, चारित्र की और तप की, वो चारों प्रकार की आराधना अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु करते हैं। अरिहंत परमात्मा वो चार घाती के कर्म को क्षय करके उन्होंने ये चारों गुणों की आराधना की। सिद्ध परमात्मा दर्शन, ज्ञान, चारित्र में एकाकार है। आचार्य भगवंत है यानी कि गुरु पद, साधु पद है। तो ये चारों पद महत्वपूर्ण बन गए। लेकिन चारों पदों में प्रारंभ किया सम्यक दर्शन से कि जब तक सम्यक आराधना नहीं होगी तब तक वो सही नहीं कहलाएगा, यानी कि उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सम्यक दर्शन यानी कि जो चीज, सम्यक दर्शन यानी सिर्फ क्रिया नहीं, सम्यक दर्शन को ज्ञानियों ने अस्थि स्वरूप बताया। सम्यक दर्शन में 5 प्रकार के अलग 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 पदार्थ बताए, विषय बताए, सम, संवेग, निर्वेद, आस्तिक्य, अनुकंपा। तो जहां आस्तिक्य है उसे सम्यक दर्शन की उपासना की। तो आस्तिक्य संस्कृत में अस्थि कहते हैं। अस्थि यानी है, कंफर्म के है, ओके डन। यहां पर अस्थि शब्द से आस्तिक्य और आस्ति शब्द की विपरीतता नास्तिक्य। आस्ति और नास्ति वो दोनों चीज क्रिया पे डिपेंड्स नहीं है, वो दोनों चीज आत्मा की अनुभूति पे डिपेंड्स है। यदि आत्मा की सिर्फ बातें पता हो, अनुभूति पे ना जाए तो आस्तिक्य नहीं, तो सम्यक दर्शन नहीं। उसका विपरीत हो गया नास्तिक। तो नास्तिक की परिभाषा क्या बनाई? जो हिंसा कर रहे हो वो नास्तिक, जो पाप कर रहे हो वो नास्तिक, जो गलत है वो नास्तिक। वो जो व्यवहार उसका गलत है उसकी वजह थी कि उसके अंदर वो अनुभूति, वो भाव नहीं आया, वो समझ नहीं आई थी। वो समझदारी न होने के कारण उसे नास्तिक शब्द की बात की। अब जहां जहां नास्तिकता है वो नास्तिक शब्द से अर्थ ये लिया कि आत्मा का बोध नहीं है। आत्मा की बातें हैं, शास्त्रों से पढ़ी हुई या सुनी हुई है, कई विषयों में आत्मा 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 आता है, तो उन्हें लगा कि हाँ आत्मा के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन ये जो ऊपरी बातें है वो भीतरी नहीं बनती। तो अस्थि शब्द से आस्तिक्य और आस्तिक्य शब्द से सही सोच, सही स्वीकार, सही समर्पण। तो जहां स्वीकार है सम्यक दर्शन इसे सही रास्ते पे ले जाता है। तो इस जगत का स्वरूप क्या है? जिसकी मान्यता, जिसकी सोच, जिसका निर्णय सही बनता है उसका नाम सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन वो सही को देखने की दृष्टि, यानी कि आत्मा के अलावा बहुत सारी चीजें भिन्न है, विपरीत है, नास्तिक है। आस्तिक और नास्तिक उसकी व्याख्या आत्मा से कंसल्ट हुई, क्रिया से नहीं हुई। इसके लिए जहां जहां आत्मा की बात आती है और आत्मा के अनुभव की बात आती है वहां आस्तिक्य, वहां सम्यक दर्शन। अस्थि है, विद्यमान है। इसके लिए श्रद्धा को न बांधी जा सकती है और श्रद्धा को न नापी जा सकती है। सम्यक दर्शन यानी श्रद्धा। तो श्रद्धा को कोई नाप नहीं सकता, श्रद्धा को कोई बांध नहीं सकता। अब तुम कोई पूछे कि आसमान के सितारे कितने हैं? बहुत है। अरे काउंट तो करो, फाइनल रिप्लाई तो दो, आंसर। तो क्या आंसर तो नहीं दे सकते? सितारे हैं तो है, कितने हैं? बहुत है, गिन सकते तो मैं नहीं। क्यों? श्रद्धा है, कैसे पता चले कि श्रद्धा है? नापी जा सकती है? नहीं नापी जा। इसका मतलब ये रहा कि श्रद्धा वो घुटी जाती है, जिसे अनुभव कहते हैं। और जब जब आत्मा की बात आती है, आत्मा के अनुभव के लिए अनुष्ठान की बात आती है, तब उनकी श्रद्धा आगे आके खड़ी रहती है। जैसे सुलसा के साथ हुआ था, चंदनबाला के साथ हुआ था, मैणा के साथ हुआ। मैणा की ऐसी कैसी श्रद्धा कि गुरु वचन को स्वीकार तो किया, लेकिन गुरु वचन को स्वीकार करने के साथ जो अदृश्य तत्व थे, दर्शन यानी, ज्ञान यानी, चरित्र यानी, तप यानी, यदि उसे देखने का ही नजरिया है तो क्रिया देखेगी। अनुभव का नजरिया होगा तो वो भाव में आएगी। तो दर्शन, ज्ञान और चारित्र
गुरु ने मार्ग बताया, गुरु ने निर्देश किया, गुरु ने कहा कि ये रास्ता है, वहां तक पहुंचना आपको है। तो उनकी इतनी दृढ़ श्रद्धा रही कि वो उपासना उसे फलीभूत हुई। अब 4 ग्लास रखे हैं, चारों ग्लासों में जहर डाला हुआ है। आप खड़े हो, दूसरे 50 लोग खड़े हैं, और 50 लोगों को खड़े और बताया कि पॉइजन है। एक मानने के लिए तैयार नहीं थे। 2 आदमी को पिलाया, पी ले, मर गया। तीसरे को पिलाया, वो भी मर गया। अब चौथा नंबर आया, पी ले, तो कि नहीं पीना है। सबको पूछा, नहीं पीना है, भागो यहां से। अब आप 2 लोग ही खड़े हैं, बाहर से दूसरे को बुलाया, तीसरे को बुलाया कि तू पी ले। तो उसने देख लिया कि 2-3 लोग तो मरे हुए हैं, हमें नहीं पीना है। वो जहर वाला प्याला आप तो नहीं पियोगे, किसी और को भी नहीं पीने दोगे। यदि किसी ने पूछा तो भी मना करोगे। है तो पानी ना, पानी जैसा पानी है ना, फर्क क्या पड़ा? डिफरेंस क्या आया? एक पानी है, एक पानी है, फर्क क्या आया? जहर मिलाया वो पता नहीं है अनजान आदमी को, जहर मिलाया वो आपको तो पता है। दिखने में पानी है, लेकिन आपको उनका स्वभाव पता है कि ये मार डालेगा। यहां ज्ञानी कहते हैं कि इंसान तो 50 साल की उम्र के 10 इंसान को इकट्ठे करो तो सहमी लगते हैं, लेकिन उनकी जो मेंटालिटी है ना, जो विचार दृष्टि, जो वैचारिकता, वो भिन्न भिन्न है। इसके लिए भगवान ने कोई व्यक्तिगत क्रियागत कोई भी आराधना का यहाँ पर योग नहीं कहा। कोई भी व्यक्तिगत या कोई भी शारीरिक आराधनाओं से विकास हो, ऐसा कोई भी उन्होंने फाइनल मैसेज संदेश नहीं दिया। उन्होंने जो कोई संदेश दिया वो अध्यात्म क्षेत्र का किया। आपकी आकांक्षा क्या है वो तय करो, किस इरादे से, किस भावनाओं से आप धर्म में जुड़े हो वो तय करो। इसके लिए श्रद्धा पद सम्यक दर्शन की आराधना, 6ठा दिन, उसमें महीना जब गुरु के पास जाकर जब आराधना लेते हैं तो वो आराधना पूर्ण श्रद्धा से स्वीकारा। श्रद्धा के पहले हजारों बार यथा प्रवृत्त करना आता है। श्रद्धा के पहले हजारों बार यथा प्रवृत्त करना आता है। एक स्टेप चलना है तो हजारों बार वो छोटा बच्चा चलना सीखेगा, गिरेगा, तब सही ढंग से वो चल पाएगा। उसको करोड़ रुपया इकट्ठा करना है तो उसके पहले उसको मजदूरी करनी पड़ेगी, लाखों रुपए कमाने पड़ेंगे, तब करोड़ का सेटिंग होगा। एक मकान बनाना है और उसकी लॉक एंड की, उसका एक ताला खोलना है, तो ताले खोलने से पहले उसको पूरी जमीन क्लियर करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, उसको वहाँ 25-50-100 दिन 200 दिन जितना भी हो, इतना दिन देना पड़ेगा। बाद में वो चाबी और ताला वो काम का है और अंदर जा पाएंगे। सम्यक दर्शन के पहले हजारों लाखों दिन, हजारों लाखों भाव एक सम्यक अनुष्ठान की आराधना क्रिया की बनती है। भाव की तो बाद में बात है, सिर्फ क्रिया के स्तर की बात है कि ये क्रिया की जो बातें हैं वो क्रिया की बातें उसे अपनानी पड़ती है कि सही गलत क्या है। हम सिर्फ क्रिया के माध्यम से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वीकारते हैं। ज्ञानी कहते हैं कि भाव के माध्यम से स्वीकारना पड़ेगा। क्रिया के माध्यम से स्वीकारने वाले फिक्स नहीं करते कि मेरी क्रिया के बाद भी दूसरी क्रिया होगी या नहीं होगी। क्रिया आज स्वीकार ली तुमने, भगवान को स्वीकारा, भगवान की पूजा स्वीकारी, आपने सामायिक स्वीकारा, आपने ध्यान स्वीकारा, तो ये बाह्य जो क्रिया थी वो सम्यक दर्शन के व्यवहारिक क्रिया थी, एक अच्छे अनुष्ठान थे। लेकिन मन के अंदर जब मिथ्यात्व छिपा है, मन के अंदर जब अशुभ परिणाम छिपे हैं, मन की जो धारणाएं है वो बदलने के लिए आप तैयार नहीं हो, तो ज्ञानी कहते हैं कि आपका क्रिया का योग अच्छा है लेकिन मानसिक सम्यक योग नहीं बन रहा है। इसके लिए जहां तक परिणाम की आराधना नहीं होगी तब तक बाह्य आराधना मिथ्यात्व घर की बताई। 2 पानी है, एक जहर वाला एक जहर वाला नहीं है। 2 इंसान है, वो इंसान वो उनकी क्रिया के माध्यम से पहचाने नहीं जाते। क्रिया के माध्यम से पहचानना वो सामान्य दृष्टि है। एक सामायिक कर रहा है, एक नहीं कर रहा है, एक तप कर रहा है, एक नहीं कर रहा है, एक दान कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, तो संसार उसे अनुष्ठान वाले को अच्छा कह रहे हैं कि तूने क्रिया की, तूने प्रचलन किए, तू आराधक है, धन्यवाद है। ज्ञानी यहाँ आराधना की व्याख्या परिणाम के परिवर्तन से बता, यानी सम्यक दर्शन नापा नहीं जाता। सम्यक दर्शन नापा जाता है, हाँ,
सम्यक दर्शन बांधा जाता है कि ये 5 किलो का सम्यक दर्शन पार्सल पैक कर दो, ले जाओ, ऐसा पॉसिबल है? सम्यक दर्शन एक व्यक्तिगत विशिष्ट आराधना है, अनंत भावों को समाप्त करने के लिए आराधना है, अनंत भावों को परिवर्तन करने के लिए आराधना है, अनंत कर्मों के क्षय के लिए आराधना है, जो अनंत काल में नहीं मिला है। ऐसे अनंत काल का अंत सिर्फ ये सम्यक दर्शन की स्पष्टता से होता है। उसकी पूर्व भूमिका यथा प्रवृत्त करण है, बार बार सम्यक क्रिया में जुटना पड़ेगा। अब जिसको क्रिया का योग मिलने के बाद भी उसे भाव ना आए, जिसकी शारीरिक अनुकूलता हो फिर भी उसे मन न हो, जिसके मन के परिणाम धर्म के दिनों में क्रिया के समय पर क्रिया के स्थानों पर उनके परिणाम सम्यक न बनते हो, उनके परिणाम दूषित 18 पापों के साथ कसायों के साथ जुड़े हुए हो, वो इंसान सम्यक दर्शन तक कब पहुंच सकता है? सम्यक दर्शन आज मिल जाएगा? जैन बन गए, राखी बांध दी, तिला कर दिया, हाँ, कटासना चरवना बैठ के ले गए, ओगा लेके बैठ गए, तो क्या सम्यक दर्शन मिल गया? सम्यक दर्शन कोई बाह्य विभूषा नहीं है। सम्यक दर्शन को बाह्य आचारों से नापा नहीं जाता। ये सब फीलिंग से आंतरिक निर्माण है और उस निर्माण को व्यक्तिगत रूप से ही तय करना पड़ेगा। मैना ने तय किया, आराधना के लिए जुड़े, और जब आराधना के लिए जुड़े हैं तब उनकी इतनी शक्ति बढ़ती गई, आंतरिक जो पूर्वभोग की विराधनाएं थी वो समाप्त होती गई, पूर्वभोग की विराधनाएं समाप्त होती गई। अब ऐसा कौन सा कर्म था कि जिसके हिसाब से मैना को भी दुखाए, सिपाल को भी दुखाए? सिपाल ने, मैना ने, दोनों ने द्रव्य दुख सहन किए। ज्ञानी कहते हैं कि द्रव्य दुख परिवर्तन हो जाएगा, कर्म का नियम है, वो लंबा समय टिकता नहीं है यदि आप सही ढंग की आराधना करो तो। यदि आप सही ढंग की विराधना की, यदि के ज्यादा विराधना की, तो पुण्य भी बदल जाएगा। पाप का भार बढ़ गया तो जितना पुण्य है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसके लिए एक बार मैंने बोला था कि 4 या 5 पीढ़ी तक ही धन रहता, ज्यादा नहीं रहता। फाइनेंस, पैसा 4 या 5 पीढ़ी तक। क्यों? उसका मूल कारण था, जैसे पैसे बढ़े, पैसे के पीछे पाप बढ़े, और जैसे पाप बढ़े इसी तरह वो सत्यानाश के सामने, यानी कि विनाश का काम शुरू। ये कोई नियम नहीं है कि 5 पीढ़ी के बाद पैसा नहीं रहेगा। नियम ये है कि उसकी मानसिक स्थिति ऐसी है कि सुख मिलने के बाद धर्म छोड़ जाता है। यहां मैना से, श्रीपाल से हमें सबसे बेस्ट मैसेज ये मिल रहा है कि धर्म अंतरंग है और धर्म अखंड है। इसके लिए वो धर्म से वो कोई भी बांध छोड़ छूटछाट नहीं लेता, धर्म करता ही है। अब जिसको धर्म की भावना है, धर्म में आकर्षण नहीं होना, इसका मतलब समझ लेना उसका विनाश पतन निश्चित है। धर्म करने के लिए है, पाने के लिए है, या दिखाने के लिए है? मैना धर्म में आगे बढ़ती रही और वास्तविक स्थिति यह निर्मित हुई, शरीर का कोड समाप्त हो गया, रोग खत्म हो गया। द्रव्य धर्म की भावना, मैं सिपाल कुंवर को कुछ पता नहीं है कि सामा आमिल क्या होता है, प्रदक्षिणा क्या होती है, नवपज्जी क्या, कुछ पता नहीं है। क्या सीखा उसने 15 सालों में? तो भी ज्ञानी उसे कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। फिर भी यदि कोई ज्ञानी की निश्रा में तुम जुड़ते हो और उनके कहे हुए विचारों से, उनके कहे हुए बातों से यदि भाव में जाते हो, तो शायद आपका भाव न बढ़े, तब तक कर्म बदलता है। जब भाव बढ़ जाए तब आपके कर्म के साथ आपकी अज्ञानता भी बदल जाती है। जैसे मैना ने काम लिया, श्रीपाल कुंवर को आराधना कराई, वो द्रव्य आराधना के प्रभाव से, तप के प्रभाव से अंदर रहे हुए रोग वो धीरे धीरे समाप्त हुए। आपके सामने है ना, शुगर वाले की 28 हुई ने, मासक समणे हुए ने, सिद्धि तपे हुए ना कि नहीं हुए? 70 साल तक जो कुछ नहीं कर रहे थे, जो डर रहे थे, दवाइयां ले रहे थे 10-10, 12-12, सब दवाइयां छोड़ के एक उपवास किए तो भी काम हुआ ना। एक व्यवहारिक सामान्य तप की आराधना उसे सुकून देता है, क्योंकि ज्ञानियों ने कहा हुआ त्याग तप धर्म है। अब जैसे जैसे कर्म बदलता गया, ये किसने तय किया? ये कैसे हुआ? कौन आया वहां पर श्रीपाल कुंवर को राजकुमार बनाने के लिए? उनकी काया कंचन जैसी बन गई, हाँ, सोने जैसी। राजकुमार तो था ही,
पहले से, तो उनका जो बॉर्न सिस्टम था, जन्म से उनको जो मिला था वो शक्ति तो थी, लेकिन कुछ समय ऐसे कर्म रहे, शरीर सड़ने लगा था, लेकिन तब धर्म के प्रभाव से सारी विकृतियां, सारी शारीरिक जो स्किन डिजीज थी सब खत्म हो गई। कभी भी धर्म से, तप से डरना नहीं, पीछे हटना नहीं, करना ही करना। दवाइयों के चक्करों में, औषधियों के चक्करों में जहर डालना है, या तो डर के कारण ही सारी चीजें अप्लाई होती। और जैसे आपने आराधना की, कोई मन मक्कम बन गया, उस दिन के बाद आपको लगेगा मुझे करना ही है। आपके परिवार में जिन जिन लोगों ने तपस्या की, छोटे बड़े ने, आपको आश्चर्य हुआ ना कि हाँ कैसे हो गया है, ऐसी ऐसी तपस्या आराधना हुई, आनंद आया ना। क्यों आया? वजह क्या? क्योंकि वो तप धर्म का आकर्षण है। श्रीपाल कुंवर, उनकी तप धर्म की आराधना बढ़ती गई, और वो श्रीपाल कुंवर राजकुमार है वो दिखा, और गुरु ने बोला था कि ये तो रतन है। और जैसे वो लोग दोनों अब धीरे धीरे आगे जाते हैं, वो सबको आराधना कराई कि ये आराधना करने जैसी है। यहाँ पर गुरु के वचन फलीभूत हुए, समर्पण था ना, बोला तहत्ती, गुरु के वचन फलीभूत हुए। और फलीभूत होने के बाद जब वहां से निकल रहे हैं, तो वहां निकलने के बाद पगले पगले निधान, सामने से धवल सेठ आया जो विलन है, एक मेरी मदद करो, मेरे साथ गद्दारी हुई है। तो क्या हुआ? मेरे साथ रहे हुए जो मेरे आदमी थे, मेरे मैनेजर थे, जो लेबर्स थे, वो सारे के सारे मेरे विरोध में आ गए और मेरा सब कुछ ले लिया। क्यों, क्या ले लिया? तो कि मेरे हजारों जहाज थे सोने के भरे हुए, वो सब वो लोग लेके चले गए, मेरा कुछ नहीं है। आपका था वो प्रूफ क्या है? सारे प्रूफ है, मुझे बहुत सारे लोग पहचानते हैं, लेकिन अभी ये सारी बात करने का टाइम नहीं है। कुछ भी करके मेरा धन वापस लाओ, क्योंकि मैं ला तो दूं, मेरा क्या, सबको संभालना था ना, 700 कोड़ियों को भी संभालना था, उनको भी सब तो तैयार करना था। दुख में साथ देना वो मैना से सीखना पड़ेगा, दुख में धर्म करना वो सिपाल से सीखना पड़ेगा। दुख में साथ मैना ने दिया, वापिस धर्म के प्रभाव से सिपाल कुंवर ने धर्म में, यानी कि कठिनता रोग था तो भी धर्म को नहीं छोड़ा। यानी सिंपल मैसेज ये है कि किसी का दुख आता है तो समझ लेना कि साथ देना जरूरी, इज इक्वल टू मैना। शरीर में रोग भयंकर है तो समझ लेना इज इक्वल टू सिपाल। पुण्य कैसा बढ़ गया? यहां पर जब ये पूछ रहे हैं धवल सेठ कि भाई कैसे करोगे तुम, ये तुम छोड़ दो, मैं सब कुछ करूंगा, मुझे जवाब दो कि तुम्हारे हजार के हजार जहाज तुम्हारे आ जाए तो तुम क्या करोगे हमारे लिए? क्या आपको दे देंगे 10 जहाज? हजारों लोगों के साथ लड़ना है और 10 जहाज लेना, वो कैसी बात बोली? तो 10 तो बहुत होते हैं, ठीक है मुझे नहीं चाहिए। कैसी डेयरिंग होगी उसकी? 10 जहाज का सोना मिल रहा है, उसे पता है कि मैं जीत लूंगा, मुझे जीतना ही है कुछ भी करके, फिर भी मना कर रहा है। छोटी डील तो चाहिए ही नहीं। कॉन्फिडेंस कितना था? लालच नहीं थी, विश्वास था कि धर्म के प्रभाव से मुझे सब कुछ मिलेगा। धर्म का प्रभाव, मुझे कहीं दुख नहीं मिलेगा, चरणों में आएगा सारा पुण्य का खेल। क्रिया का धर्म तुम्हें सामान्य पुण्य का योग करा देता है, भाव धर्म तुम्हें विशिष्ट पुण्य का योग करा देता है। क्रिया के पुण्य से शायद तुम्हारा पेट भर जाए, सामान्य पुण्य से, क्रिया के पुण्य से शायद पेट के साथ वो पटारा बोलते हैं। पटारा किसे बोलते हैं? वो बैग को है। लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि तुम्हारा भाव पुण्य जब बढ़ गया, भाव धर्म बढ़ गया, तो इतना विशिष्ट पुण्य का योग होता है। खटारा क्या बोलता है? सामान्य पुण्य से पेट भरता है, विशिष्ट पुण्य से वो खटारा, गाड़ियां होती है ना बड़ी ट्रक, उसे गुजराती में खटारा कहता है, बड़े खटारे भर जाते हैं। विशिष्ट पुण्य से साक्षात तीर्थंकर के दर्शन होते हैं, और विशिष्ट पुण्य की परंपरा से साक्षात भाव धर्म की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन से जुड़ता है, दोष क्षय होना प्रारंभ होता है। उसको अंदर लग रहा है कि मेरे दोष समाप्त कैसे होंगे, मेरे अंदर छुपी हुई बुराइयां बदल कैसे जाएगी, वो बुराइयों के साथ मुझे लड़ना है, परमात्मा शक्ति दो। ये भाव आना बहुत ही कठिन है, और अनंत काल तक नहीं आता है। अनंत काल चला जाता ही नहीं आता है, बिना जैन दर्शन के तो आता ही नहीं। यहां पर जब डील तय होती है तो फाइनल डील 500 जहाज की होती है, आधा 50% मेरा, कितना
50%। हजारों लोगों के साथ लड़ना है मुझे, एक एक जहाज पर कितने सारे लोग हो गए और हजारों लोगों के साथ लड़ना है। बोलो, सिपाल कुंवर की रक्षा किसने की थी? धर्म ने। किसने की? धर्म नहीं था तब हालत कैसी थी, धर्म मिला तो हालत कैसी है? धर्म के योग में क्या रिजल्ट मिलता है, धर्म नहीं होता है तो क्या रिजल्ट मिलता है? कभी भी परिस्थिति परिवर्तित हो, परिस्थिति कठिन हो, कभी भी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई तो सबसे पहले देव गुरु और धर्म समाधि के लिए, शौक के लिए, अयासियों के लिए नहीं। कि जीवन में धर्म बढ़े, मन अशांत है तो समाधि मिले, हमें देव गुरु कोई रास्ता दिखा दे, उनका शरण नहीं छोड़ना। चत्तारि शरणम पविज्जान, चारों चार पड़मम हवई मंगलम, मंगल है सारे। सब पावक प्रणाशु, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। किसके शरण से? देव गुरु और धर्म के शरण से। हमारी मिस्टेक क्या हुई, हमें तकलीफ आती है तो हम कह देते हैं, तकलीफ बढ़ने का शुरू। प्रॉब्लम आई कहा तो और बढ़ जाए, प्रॉब्लम आई वापिस मन कंफ्यूज हुआ तो हम ध्यान नहीं दे पाए, प्रॉब्लम आई मन कंफ्यूज हुआ, किसी को कहा, किसी की गलत बात है, किसी ने गलत गाइडेंस दिया कि इधर जाओ, ये विधि अच्छी है, ये मंदिर अच्छा है, यहाँ अच्छा आपको हो जाएगा, ये अच्छा कर देगा। आपके पास आपके ईश्वर के प्रति, आपके परमात्मा के प्रति, आपके धर्म के प्रति कोई श्रद्धा ही नहीं है, कहाँ का भटकना, कहाँ कहाँ जाओगे? वो भी बोलेगा कि तू तेरे भगवान का, तेरे गुरु का नहीं हुआ, मेरा क्या होगा? कहीं दूर गए ना, किसी को बताने, किसी को चेक कराने कि तू मेरा भला करेगा। एक बात कान खोल के सुन लेना है, जैन दर्शन का सबसे बड़ा यदि कोई मंत्र है तो वो है स्वयं की अनुभूति। स्वयं के अंदर ही झांकना है, मेरे कर्म मुझे ही परिवर्तित करना है। जो मैना की पूरी, ये सिपाल मैना के राज की पूरी व्याख्या एक ही है, कर्म तुम्हारा ही तुम्हें बदलना पड़ेगा, तुम्हारा ही तुम्हें भुगतना पड़ेगा। कभी किसी के ऊपर कहीं गलत बात या गलत किसी के ऊपर अपराध भाव रखना नहीं, किसी को गलत इल्जाम देना ही मत कि इसके कारण ये कुछ हुआ है। कई लोग देखो जीवन में है होशियार, है दिमाग, लेकिन परिवर्तन नहीं आता है कर्म का। कई लोग बुद्धिशाली है, क्षमताशाली है, दिखने में अच्छे हैं, बोलने में अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, मान सम्मान समाज में मिलता है, लेकिन मन अशांत है, सुख नहीं मिलता है, कर्म बदलते नहीं उसके। कैसी कैसी घटनाएं घटती है संसार में, और ऐसा होता है। यहां पर 500 जहाज की डील तय हुई, पगले पगले निधान, धर्म ने उसको साथ दिया। जो धर्म इतने सालों से साथ नहीं दिया था, मैना के प्रभाव से, मैना यानी पत्नी नहीं, मैना यानी कल्याण मित्र, जो तुम्हें धर्म में स्थिर करे वो तुम्हारे कल्याण मित्र। फिर वो स्वजन ना हो, कोई और हो तो भी, और यदि स्वजन है तो फाइनली वो आपके हित की ही सोचेंगे। ऐसा कोई स्वजन देखा जो अपने परिवार का नुकसान करे? ऐसा कोई स्वजन देखा, ऐसा कोई परिवार देखा जो अपने परिवार का नुकसान करे? ऐसा है कोई? ऐसा ही है। और आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि कतरी वेड़ा कहणो भाव से तो हजनता ही नहीं है, मानता ही नहीं है। हाँ, ऐसा एक बार हुआ था अहमदाबाद में। स्टार्टिंग में मैंने एक गाथा बोली थी, उसको इतनी फील हो गई, माता शत्रु पिता वैरी। कौन सा वर्ड्स है वो? माता शत्रु है, वो पिता वैरी है। तो जैसे वो सांप, जो सांप होते हैं ना, तो उनको सांपन को उनके बॉर्न बच्चे इंडे होते हैं, तो अंडे से वो बच्चे जा निकलते हैं, उनका जन्म होता है। इतनी भूखी होती, इतना उनको दर्द होता है कि जहाँ मर जाएगी तो वो उसके बच्चे को यानी अंडे को खा जाती है वापिस। यानी कि जो अपने बच्चे का अहित करे वो शत्रु है। कोई और मारने वाला चाहिए कि खुद अपने स्वजन ही मारते हैं? शत्रु मारते हैं ना, मित्र तो नहीं मारते हैं, स्वजन तो नहीं मारते। तो जैसे वो सांप है, जैसे वो माता डायन बनी, ऐसे वो माता और पिता वो शत्रु है, जो अपने पुत्र को, अपने परिवार को, अपने स्वजन को कल्याण का रास्ता नहीं बताते। ये बात हुई ना, तो घर जाके उन्होंने तो बोल दिया बेटे को, लेट उठा होगा, चाय नाश्ता 10:30-11 बजे, एक मम्मी ये चाय पानी नाश्ता के मुझे नहीं करना है, तेरे जीवन में कोई आराधना नहीं है, लेट लेट उठता है, तू ध्यान नहीं रखता है, न सामायिक, न गाथा, न भगवान की पूजा, न माला, न कुछ करता नहीं है कि तू। अरे कि ये बात छोड़, अभी तू नाश्ता कर ले, मुझे जाना है दुकान पर। ये चलेगा, शादी हो गई थी, लेकिन चलेगा नहीं, मुझे नाश्ता ही नहीं करना, तुझे करना हो तो कर। तो वो नहीं समझा, वो तैयार हुआ ऑलरेडी, उसने भी नहीं किया, मुझे भी नाश्ता नहीं करना है, जिद में उसने नहीं किया, वो चला गया।
फिर दोपहर को घर पे आया, खाना खा ले, तूने लिया नाश्ता किया नहीं किया, क्यों, वजह क्या, कारण क्या है। ऐसे करके करके बात 1 घंटा बहस चली। 1 घंटे के बाद वापिस मेरे पास 1:30 बजे आए, सौगंध दिला नहीं है, तेरी रोज पूजा होगी, सुबह सामायिक होगा, ये तू गाथा करेगा पढ़ेगा। और उसने किया, 5 प्रतिदिन पूरा किया, रोज पूजा चालू। ये किसके कारण, धर्म बुद्धि के कारण, माता के कारण नहीं। किसके कारण, धर्म बुद्धि के कारण। तुम माता पिता हो तो क्या इसका मतलब ये कि एकदम हैप्पी है लाइफ, यूं जीवन में सारे के सारे संकलेश, जीवन में व्यसन, जीवन में यदि कोई पाप का उदय तो उसकी वजह है कि कोई कल्याण मित्र नहीं है, कोई अच्छा मार्गदर्शन देने वाले गाइडेंस वाले नहीं। मैना को गाइडेंस मिला, श्रीपाल को गाइडेंस मिला, धवल को नहीं मिला। धवल विलन साबित हुआ। 500 वाहन वो युद्ध हुआ, मारा मारी हुई, उसने सबको पहले समझाया, पूरी गेम की श्रीपाल ने। खुद के ऊपर भरोसा था, मैं कर पाऊंगा। एक तरफ 1000 वाहन, उसके सामने हजारों लोग, अकेला श्रीपाल कुंवर। धर्म तुम्हें ताकत देता है, कमजोरी नहीं देता है। कैसी वो नौपजी की, ओम रीम सिम हरम नमः, ओम रीम नमो हरिंताणम, ओम रीम नमो सिद्धांत, कैसी साधना की होगी। विश्वास आ गया, मेरा कर्म आज बदल गया है, हर जगह पर कर्म बदलेगा। आज मेरा दुख खत्म हो गया, अभी मैं कहीं कुछ भी करूंगा तो मुझे दुख नहीं आएगा। आपके पास वो श्रद्धा, सम्यक दर्शन की शक्ति है। हाँ, दादा गुरुदेव राय सिंह महाराज ने कैसी ताकत, क्रियोद्धार तो करना है, कुछ भी हो जाए। अरे गुरु क्या बोलते, गुरुदेव, गुरुदेव के गुरु, आप मत करो, लोग विरोध में खड़े रहेंगे, लोगों को पसंद नहीं आएगा, और आप अकेले हो, पता नहीं ये चले न चले, बाद में बेइज्जती हो, बाद में लोग आपको थू थू करे, क्या करना था, क्या काम था, क्यों अतर क्यों अतर झंडो पकड़ने हाले रहा था। अब संसार का तो नियम है, तुम कुछ करो तो पहले तो मना करे, और करने में बड़े आड़ा ही घाले, और जब नहीं होगा तो वही माथा पड़े, देखियो मैं क्यों तो ना, और डूडू शेयर तो है कि मैंने वहां ना बोला था फिर भी किया उसने के। अबे वो पंचायती में तो कोई कम है नहीं, पंचायती में तो हैंगराजी वे, और तमाशा बना दे बाद में वो लोग। कैसा विश्वास होगा गुरु महाराज का, मुझे करना ये कुछ भी हो जाए। उन्होंने समझाया था कि भाई कठिन परिस्थितियां आएगी, जो कुछ आए आने दो। कैसा अरहम का प्रभाव, अरहम पे कैसी श्रद्धा, कैसा सम्यक दर्शन, आत्मा की अनुभूति की कैसी भावना होगी कि सारी चैलेंज चुनौतियां स्वीकार ली और विजेता साबित हुए। ये धर्म यानी कि सम्यक दर्शन का प्रभाव है। तुम जो कुछ करना चाहते हो वो होके ही रहता है। क्या, तुम्हें जो कुछ करना है वो होके रहेगा। सम्यक दर्शन इज इक्वल टू विजन चेंज। आपकी दृष्टि परिवर्तित हो जाती है, तुम्हारी दृष्टि आत्मा पे आ जाती है, कर्म बदलता है, सुख दुख बदलता है, कोई इश्यू नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई सुख के पीछे राग या पाप नहीं है। ये भावना आएगी ना तो जीवन की मस्ती आएगी। मन को शांत बना दो, किसी के प्रति कोई दुर्भावना करनी नहीं है, किसी को चालबाजी से फंसाना ही नहीं है। तुम किसी के प्रति घृणा करते हो, कोई आपको पसंद नहीं है, किसी को जानबूझ के तुम गलत कह रहे हो, या वो सही है फिर भी तुम जानबूझ के उनको परेशान कर रहे हो, ये सारी चीजें नुकसान तुम्हारा हो रहा है। मन को शांत करने की तैयारी करो। कभी कभी मन का सब्जेक्ट भी स्टडी करो। सिर्फ सिर्फ क्या हिंदी, गुजराती, तमिल, इंग्लिश वही पढ़ना आता है क्या? थोड़ा कोई गणित, कोई बिल बनाना ही आता है? कुछ मन के तो पढ़ ले विषयों को, कि मन के विषय से मुझे पता चले कि मेरे जीवन में ये नहीं होना चाहिए। मेरी जिंदगी इतनी चली गई है, पता नहीं आगे कितनी है, अब मुझे क्या करना है, मैंने किस हिसाब से इस जीवन को मैं बना रहा हूं, इस जीवन का जतन किसने किया मेरा, कि मेरे दोस्त नहीं जा रहे। ये भावना से आगे बढ़ने की भावना करना, सम्यक दर्शन की भावना, उपासना 67 पद, उसकी आराधना मंगलकारी हो, पितरा के एकदम इच्छा में दुक्कडम। ये भाई रोज चलेगा।